विकास और जनसेवा से टूटेगा सपा का पीडीए मिथक। शाही मिल्कीपुर में फैजाबाद लोकसभा चुनाव में मिली हार से अधिक मतों से होगी भाजपा की जीत। जी आपको बता दें कि जनपद के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और जनसेवा से सपा के मिथक को तोड़ देगी। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दल बहादुर पांडे के साथ। नमस्कार। मिल्कीपुर चुनाव अपने समाप्त की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम आज मौजूद हैं। हमारी उपस्थिति है ग्राम पंचायत जयराजपुर के प्रधान और अमानगंज प्रधान संघ के अध्यक्ष पवन पांडे जी के आवास पर। यहाँ पर हमारी मुलाकात है आदरणीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से। शाही जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से। आप हमको ये बताइए कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, जैसा कि दिखाइए आप इसको, ये जो व्हील चेयर पर आप बैठ करके और पार्टी के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, आपके पैर में डैमेज भी है। क्या अनुभव हुआ पूरे क्षेत्र में, कैसा चुनाव चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है और अभी आपने अपने आंखों देखा है, आंखों देखी कि चौपाल का आप एक साक्ष्य है कि किस हमारे यहाँ के प्रधान आदरणीय पवन पांडे जी के को कल मैंने कहा था और एक दिन के भीतर उन्होंने ये चौपाल यहाँ पर आयोजित किया और इतने बड़ी संख्या में जन समूह यहाँ पर, वो सभी मतदाता ही थे जो यहाँ पर उपस्थित थे। और मैंने एक एक चीज़ उनसे पूछा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 2014 के पहले हमारे गांव में अंधेरा था, हमारे यहाँ सड़क नहीं थी, घरों में शौचालय नहीं थे, लोगों को राशन नहीं मिलता था, आज इलाज की व्यवस्था नहीं थी। ये कुछ जो कुछ हुआ है ये मोदी जी और योगी जी की सरकार ने कराया है। और सिर्फ राम का मंदिर ही नहीं बना है, राम राज्य भी लाए जाने की दिशा में मोदी जी और योगी जी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको, उस राम राज्य के कल्पना को जमीन पर उतारा है। मंत्री जी, दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश नेतृत्व है उसकी तरफ से ये तय हुआ है कि मिल्कीपुर में जो अयोध्या के पूरे लोकसभा माने फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 54 में जितने अंतर से हार हुई थी, वो 55,000 कुछ सौ का आंकड़ा था, 56,000 लगभग, उससे बड़ी जीत की ओर पार्टी अपना टारगेट लेकर के चुनाव में उतरी है। तो क्या ये सही है कि बहुत बड़ी जीत की ओर पार्टी बढ़ रही है? निश्चित रूप से पार्टी लगातार संपर्क में है और घर घर संपर्क कर रही है, मतदाताओं से संवाद कर रही है, चौपाल लगा रही है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। तो ये बड़े जीत के अंतर के लिए पार्टी की क्या रणनीति है? आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, पिछले 6 महीने से आप मिल्कीपुर में लगे हैं। हमारी मुलाकात आपसे जो है बराबर होती रहती है, हर क्षेत्र में आप रहते हैं और विषम परिस्थितियों में जो चूँकि आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, उसके बाद भी आप रात दिन लगे हुए हैं मिल्कीपुर में। कितना लंबा आंकड़ा जीत का हो सकता है, एक कोई बता सकते हैं आप हमको, हमारे दर्शकों को? 50,000 से भी ऊपर की जीत यहाँ पर संभावित है जी। और जो रणनीति की बात आपने कहा, चुनाव की रणनीति सबको बताई नहीं जाएगी जी, उस पर काम किया जाता है और हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यही जन संवाद, जन संपर्क, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके घरों तक हम कमल के फूल को पहुँचा दें और लोगों को ये मौका हम ये रहे कि नहीं, वो हमारे पास आए थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी से कर रही है। मंत्री जी, मिल्कीपुर में विकास तो हो रहा है, जहां हम खड़े हैं, आपका जहां हम इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर के एरिया में 5-7 सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास वहाँ मिल्कीपुर विद्या मंदिर में किया था। उसके बाद भी मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो जातीय समीकरण में उलझा हुआ है और ये सनातन इसका कह दीजिए, चाहे जब से मिल्कीपुर विधानसभा बनी तब से यहाँ चुनाव अंत में आकर के जातीय समीकरण पर हो जाता है। तो जाति के इस समीकरण को भारतीय जनता पार्टी विकास से कैसे तोड़ेगी, कैसे उसका मुकाबला करेगी? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं या उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास रहा है और मोदी जी ने समाज के सभी लोगों को जोड़ करके चलने के लिए अपनी सरकार के उन सभी योजनाओं को समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों को उन्होंने दिया है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करके ही देश को विकसित भारत का प्रयास सार्थक होगा। उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। आज अयोध्या के भीतर 4-5 सालों में, यानी योगी जी की सरकार बनने के बाद 2017 तक कुछ भी नहीं था। आज ये जो
मिल्कीपुर से जो हाईवे जा रही है 4 लेन रायबरेली को, सुल्तानपुर को, अयोध्या से जा रही है अम्बेडकर नगर को, या उसको जो अन्य हमारी जो 4 लेन सड़कें हमारी बनी हैं, लगभग पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें यह योगी जी की सरकार बनने के बाद से शुरू हुई है। मोदी जी ने जिन योजनाओं को स्वीकृत कर रखा था उसको भी समाजवादी पार्टी की सरकार होने नहीं देती थी। उसको ये लगता था कि ये श्रेय जो है वो मोदी जी उठाने जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा, इसलिए वो उसको करना नहीं चाहते थे। आज यहाँ अयोध्या के भीतर मेडिकल कॉलेज बना, अयोध्या के भीतर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, कम से कम 4 लेन सड़कें यहाँ पर बनी। पूरे अयोध्या का एक तरीके से जो पुरातन स्वरूप था उस हिसाब से विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो आपका कहना है यहाँ आम आदमी को उससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी उससे प्राप्त हुए हैं और उनको काम का अवसर मिला है, लोगों में विकास को गति गई है, और इस नाते आज किसान को पीएम किसान सम्मान का पैसा जाता है, समय पर उनको खाद बीज उपलब्ध होता है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली गांव के भीतर उनसे उनका घर रोशन है, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाई करके दी गई है। 70 साल से ऊपर की उम्र की तुरंत जो आप भरिए, आधार कार्ड लगाइए, आपको आयुष्मान भारत के भीतर आपके इलाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। तो यह जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो जात करके जिन लोगों ने चुनाव तो जीता, लेकिन इस पूरे इलाके को ऐसा पिछड़ा बना दिया था कि योगी जी की सरकार ने इस मिल्कीपुर विधानसभा के भीतर लगभग 42 सड़कों की स्वीकृति देकर के और काम शुरू किया। सैकड़ों गांव के बिजली की समस्याओं का समाधान किया है पिछले 1 साल के भीतर। ये प्रयास किया है कि इनको तेज गति दिया जाए और अच्छी सड़कें 7 मीटर और 10 मीटर की सड़कों से मेन जितने भी इसके कस्बे हैं उनको आज से 3-4 साल पहले ही हम लोगों ने जोड़ा। ये काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, ये अखिलेश इन्होंने हमारे अवधेश प्रसाद जी ने यहाँ विधायक रहते हुए नहीं किया, मंत्री रहते हुए नहीं किया। उन्होंने लोगों को लड़ाया और वो सिर्फ जो है वो गफलत पैदा करके और उन्हें वोट प्राप्त किया, और वो अब गफलत चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है। ये सब जो है वो अपने परिवार को बढ़ाए जाने के लिए, चाहे वो अखिलेश जी हों तो 5 आदमी तो उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को एमपी के लिए तो अवधेश प्रसाद जी ने उनको कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया यहाँ पर, उनको अपने जाति का भी अन्य उम्मीदवार नहीं दिखाया, अपना बेटा ही उन्होंने देखा। तो ये बात जो है वो सबके को के जानकारी में है, और जो वो लोग कहते हैं पीडीए, वो गले नहीं लोगों को उतर रहा है। तो परिवार का अलायंस है ये। मंत्री जी, ये समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये चुनाव जो है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डरवा करके और कार्यकर्ताओं के ऊपर